हाय फोक्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक पल्स बाय रोनित। अगर आप सोचते हो कि गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी के लिए होता है तो आज का वीडियो आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज कर देगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड ईटीएफ की, जहां आप बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या अभी गोल्ड ईटीएफ खरीदना सही टाइम होगा? इस वीडियो में मैं समझाऊंगा गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, कब बाय करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का इम्पैक्ट क्या है, और करंट सिनेरियो में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हो और गोल्ड को सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो में यूज करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ गए हैं पूरा नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बिफोर बाइंग गोल्ड ईटीएफ, यू शुड नो दैट हाउ गोल्ड इज लिंक्ड विद द इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। ओके, जैसे कि उसका को रिलेशनशिप समझते हैं हम कि गो आपको तो पता होगा गोल्ड हैज इनवर्स रिलेशनशिप विथ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जैसे कि गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट घटता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गोल्ड का रेट कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है, समझने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लेट से एक एग्जांपल देते हैं एचडीएफसी बैंक। ठीक है, जब एचडीएफसी बैंक इंटरेस्ट रेट राइज करता है तो उसमें क्या है, बॉन्ड और एफडी ज़्यादा रिटर्न देता है। ठीक है, तब बॉन्ड और एफडी ज़्यादा रिटर्न देते हैं, तब इन्वेस्टर क्या करते हैं, गोल्ड से निकाल के पैसा हमारा एफडी में लगाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गोल्ड नीचे जाता है। ठीक है, और जब रेट फॉल होता है तब गोल्ड लोग ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो ये है मेन रीज़न। ठीक है, तो उसके बाद और एक चीज़ है रियल इंटरेस्ट रेट। रियल रेट क्या होता है, नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन। ओके, तो अभी का रेट क्या चल रहा है, अभी का रेट आपको पता है 5.3 अराउंड है। ठीक है, और इन्फ्लेशन अराउंड 3 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो ये दोनों को आप माइनस कर लेंगे तो ये फाइनली रियल रेट पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो रियल रेट लेट से 4% है। ठीक है, तो गोल्ड क्या होता है, गोल्ड फॉल होता है। ठीक है, लेट से रियल रेट आपका नेगेटिव में जाता है तो गोल्ड का प्राइस राइज होता है। अभी सेम सिनेरियो में रेट कट भी हुआ और इन्फ्लेशन लेट से हाई रहा, मतलब नॉमिनल रेट जो है वो कट हुआ है, लेट से 5% से अभी आपका 3% हो गया, लेट से 3। ओके, और इन्फ्लेशन हो गया अभी है 3.4, लेट से 5 हो गया या 4 हो गया, अभी वार लाइक सिचुएशन चल रहा है, लेट से 5 हो गया, तो तुम्हारा रियल रेट वैल्यू और वेरी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो जितने नेगेटिव में जाएगा रियल रेट का वैल्यू तो गोल्ड उतना बढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ड्राइविंग गोल्ड। ठीक है, तो अभी लेट से डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आप सुने होंगे, डी डॉलराइजेशन और सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं हम देख लेते हैं। तो ईएम सेंट्रल बैंक चाइना हो गया, इंडिया, पोलैंड और टर्की शिफ्टिंग रिजर्व फ्रॉम यूएसडी टू गोल्ड, तो ज़्यादा गोल्ड ये लोग बाय कर रहे हैं, तो गोल्ड का प्राइस उसमें क्या है, बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट में है हमारा वार और मिलिट्री टाइप ऑफ सिचुएशन, जैसे कि ईरान का अभी चल रहा है हमारा वार, तो उस टाइप के सिचुएशन में गोल्ड ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, मतलब इंक्रीज होता है उसका प्राइस। थर्ड पॉइंट में देखेंगे यूएस चाइना ट्रेड वार और टैरिफ, उसके वजह से भी हमारा गोल्ड प्राइस बढ़ा था। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे यूएस डॉलर वीकनेस, तो वीक यूएसडी होगा तो स्ट्रॉन्ग गोल्ड प्राइस होगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा यूएस फिस्कल डेफिसिट एंड डेब्ट, राइजिंग यूएस डेब्ट इरोड्स डॉलर कॉन्फिडेंस, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, आज गोल्ड को ऑल्ट फिएट हेज करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, उसमें भी हमारा गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। अभी करंट सिनेरियो देखते हैं 2026 में इंडिया प्लस ग्लोबल का, तो अभी करेंटली इन्फ्लेशन है 3.4%, आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4.6% आगे होगा, क्योंकि हमारा वार लाइक सिचुएशन हो रहा है तो उसमें गैस और ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, तो 4.6% एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, रेपो रेट अभी 5.25 है और आरबीआई का स्टांस अभी न्यूट्रल है। तो जियोपॉलिटिक्स हम देखेंगे तो हाई रिस्क है, अभी ऑयल प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, रुपीज प्रेशर भी है और ग्लोबल टेंशन भी है। बट अभी के माहौल में गोल्ड ऑलरेडी 70 to 80% ऐसे कुछ रन किया था ईटीएफ में, अभी अराउंड 30% करेक्ट हो चुका है हाई से, तो अभी आप एसआईपी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, मतलब अभी आप एंट्री का सोच सकते हैं। पूरा पैसा आप मत लगाइए अभी गोल्ड में, थोड़ा थोड़ा बाइक करिए, मतलब 5 और 10% डीप में आप बाइक करने के लिए सोच सकते हैं।
तो हम पॉइंट को सम अप कर लेते हैं कि कब हम गोल्ड ईटीएफ बाय करेंगे। पहला पॉइंट है जब इंटरेस्ट रेट फॉल होने वाला होगा। फोमो में कभी भी ईटीएफ को मत लेना। लेट से वो करेक्ट कर रहा है ऊपर से 5-20%, तब उसमें कंसिडर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है जब यूएस डॉलर वीक हो रहा होगा तो बॉन्ड यील्ड भी फॉल हो रहा होगा, उस टाइम आप ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशन राइजिंग फास्टर देन रेट। तो ये बताया था आपको नेगेटिव रियल रेट जब होगा उस टाइम में भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और जियो पॉलिटिकल टेंशन जब हाई में रहेगा उस टाइम में आप, और सेंट्रल बैंक भी हमारा जैसे चाइना और बाकी भी कंट्री बाइंग कर रहे थे गोल्ड, उस टाइम में आप कंसिडर कर सकते हैं। कब उसको हम अवॉइड करेंगे? जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा अग्रेसिवली बढ़ा रहा होगा और फास्टर देन इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा होगा और रेट भी बढ़ रहा होगा, उस टाइम में अवॉइड करना चाहिए। यूएस डॉलर स्ट्रांग होने के टाइम में भी अवॉइड करेंगे हम। जब सब लोग गोल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे उस टाइम में भी आपको अवॉइड करना है, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा रियल इंटरेस्ट रेट, उस टाइम में भी आपको अवॉइड करना है। जियो पॉलिटिकल टेंशन जब ईज हो जाएगा तो उस टाइम में भी आपको अवॉइड करना है। तो मैं आ गया हूँ जीरोधा काइट में। इसमें मैं 3 ईटीएफ सिलेक्ट किया हूँ जो कि मेरे को अच्छे लगे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। पहला है आपको गोल्ड ईटीएफ, ठीक है। गोल्ड ईटीएफ इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये एक्चुअली है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ, ओके। तो ये कोड से आप सर्च कर सकते हैं उसको, गोल्ड ईटीएफ। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.50%, मतलब आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो ये जितना कम रहेगा एक्सपेंस रेशियो आपके लिए, मतलब टैक्स आपको कम पड़ेगा, ठीक है। तो जितना कम रहेगा उतना देख सकते हैं। और एयूएम ज़्यादा रहना है, मतलब कितना वेल्थ वो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को ये अच्छा लगा। एक साल में अराउंड 65% रिटर्न दिया है। ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ। इसका चार्ट में जाते हैं हम, एक साल में देख सकते हैं आप 65% रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आप नोटिस किए होंगे रिसेंटली हमारा ये करेक्ट हुआ था, जितने भी गोल्ड वाले ईटीएफ है, तो अराउंड 30% करेक्ट हो गया था। सेकेंड वाला ईटीएफ है सेट एफ गोल्ड। सेट एफ गोल्ड मीन्स एसबीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, ठीक है। इसका कोड आप देख सकते हैं, ये सेट एफ गोल्ड है। इसको सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसका यूएम है 24,000, ओके। ये इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। 1 ईयर में ये भी ऑलमोस्ट 65% रिटर्न दिया है। थर्ड है गोल्ड बीज, निपॉन का है, निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज। तो इसमें आप गोल्ड बीज सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 0.80, ठीक है। ये तीनों से कोई भी आप कंसिडर कर सकते हैं, वरना आप खुद अपना सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ कॉमन है ये तीनों में, देखेंगे तो 1 साल का रिटर्न तीनों में मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो सेम पैटर्न आपको नजर आएगा, देखिए ये भी सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। तो गोल्ड बटन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सब। डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।